बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। शेखुपुरा में ताइयों के खिलाफ क्रैकडाउन। DHO डॉक्टर अयाद अख्तर चौहान की सरबराही में छापे। हमारे नुमाइंदा इमरान अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अयाद अख्तर चौहान ने डिप्टी कमिश्नर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ की हिदायत पर जिला भर में मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स और क्लिनिक्स पर अचानक छापे मारे। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी तौर पर चलने वाले क्लिनिक्स और इन स्टोर्स को चेक किया गया जो ड्रग एक्ट के कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। DHO डॉक्टर अयाद अख्तर चौहान का कहना है कि महकमा सेहत या हुकूमत किसी भी शख्स के रोजगार को बंद करने के खिलाफ है, ताहम आवाम को मयारी और महफूज इलाज फराहम करना अवलीन तरजीह है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जो अफराद बगैर किसी कानूनी लाइसेंस के या हेल्थ केयर कमीशन के ज़ाब्त की खिलाफ वर्जी करते हुए तिबी खिदमात फराहम कर रहे हैं वो अतायत के ज़ुमरे में आते हैं और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दीपालपुर से रिपोर्ट करें मियां सजाद हुसैन बोतला। दीपालपुर अंधे कत्ल का मामला हल। थाना सदर दीपालपुर के हाफिज कुरान के कत्ल का मामला हल की बेटी ही अपने बाप के कातिल निकली। मुलजमा उम्मे हबीबा ने पिस्टल के फायर से हाफिज लदिता को कत्ल किया। पसंद की शादी में रुकावट, मुलजमा और वालदा पर तशद्दुद कत्ल की वजह बनी। मुलजमा ने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया। मज़ीद तफ्तीश जारी। पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद कर लिया। जदीद साइंटिफिक तरीके से पुलिस ने 72 घंटे में कत्ल ट्रेस किया। ठोस शहादत और मरबूत चलान मरतब करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। DPO राशिद किसी को नाहक कत्ल करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान टेलीविजन के मरूफ न्यूज़ एंकर अदीब और सदाकार ताहिर उबैद चौधरी को सऊदी हुकूमत ने एक मुनफरिद एजाज से नवाजा। मजीद जानते अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फारूक की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान टेलीविजन के मरूफ न्यूज़ एंकर अदीब और सदाकार ताहिर उबैद चौधरी को सऊदी हुकूमत ने एक और मुनफरिद एजाज से नवाज दिया। उन्हें मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी और दीगर बैनुल अक़वामी सीरत मेमोरीज़ और डिजिटल नुमाइशों में उर्दू ज़ुबान में सीरत अंबिया और इस्लामी तारीख़ की सदाकारी के लिए मुंतखब किया गया है। इस फैसले की बुनियादी वजह उनका बेमिसाल तलफ़्फ़ुज़, शानदार अदाई और सदाकारी में महारत है। उनकी आवाज़ मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी समेत मुख्तलिफ आलमी मकामात पर ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की रहनुमाई के लिए इस्तेमाल की जा रही है, जबकि इमसाल हजाज कराम के लिए मज़ीद 4 घंटों का मवाद उनकी आवाज़ में पेश किया जाएगा। उनकी आवाज़ क्लॉक टावर म्यूज़ियम, सीरत म्यूज़ियम और अलसाफिया म्यूज़ियम, मक्का म्यूज़ियम, अलसाम म्यूज़ियम के अलावा मदीना मुनव्वरा हुकूमत की जानिब से ज़ियारत के लिए चलाई जाने वाली डबल डेकर बसों पर भी ज़ायरीन और हज्जाज की रहनुमाई कर रही हैं। ये पहला मौका है कि किसी पाकिस्तानी सदाकार को आलमी सतह पर इस्लामी तारीख़ और सीरत नबवी के हवाले से इस कदर आम जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस एजाज़ के बाद ताहिर उबैद चौधरी पाकिस्तान के पहले सदाकार बन गए हैं जिनकी आवाज़ को हरमैन शरीफैन की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में गूंजने का शर्फ हासिल हुआ। ताहिर उबैद चौधरी गुज़िश्ता 22 साल से मीडिया के शोबे से वाबस्ता हैं और दिनों मीडिया अवार्ड्स के भी हामिल हैं। उनका शुमार पाकिस्तान के नुमायां सहाफ़ियों, एंकर्स और सदाकारों में होता है। वो एक मारूफ उर्दू शायर, माहिर लसानियत, खत्तात और सोशल मीडिया मवाद के कामयाब तख्लीक़कार भी हैं। उनके तख्लीकी और ज़ुबानो बयान पर मबनी मवाद को दुनिया भर के करोड़ों लोगों की जानिब से सराहा जाता है। मुल्क भर में अदबी, सहाफ़ती और दीनी हलकों की जानिब से उनके इस एजाज़ पर खुशी का इज़हार किया जा रहा है। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने उन्हें मुबारकबाद देते हुए इस कामयाबी को पाकिस्तान के लिए बाइसे फ़ख्र भी करार दिया है। कैमरामैन हारून शहजाद के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन, इस्लामाबाद। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उल्लक की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी के जायजा के लिए खसूसी इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को सख्त हदायत जारी की। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा जारी है और ईद उल फितर की आमद है। तमाम जिम्मेदारान अपने फ़राइज़ फ़ाल अंदाज में जारी रखें। अशिया ज़ुरिया की कीमतों को हर सूरत कंट्रोल में रखा जाए। गिरां फरोशों के खिलाफ सख्त और बर वक्त एक्शन लिया जाए। गिरां फरोशी पर भारी जुर्मानों के साथ FIR दर्ज कराई जाए। इस हिस्सा में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अख्तियार की जाए। उन्होंने हिदायत की कि दुकानों पर रेट लिस्ट नुमाया जगहों पर अवेजा न करने वालों के खिलाफ भी भरपूर एक्शन लिया जाए। चिकन, प्याज, टमाटर के नरखों पर कड़ी नजर रखी। बिलखसूस चीनी सरकारी नर्क 164 रुपए फी किलो से जायद फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ फौरी FIR दर्ज कराई। इस जमन में हरगिज रियायत नहीं बरती जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को अहकाम जारी किए। ईद उल फितर तक ज्यादा से ज्यादा मार्केट इंस्पेक्शंस की जाएं और फील्ड में मौजूद रहें। बाजारों में शहरियों को मौके पर रिलीफ
فراہم کرے. انہوں نے کہا کہ تمام پرائز کنٹرول مجسٹریٹ روزانہ کی بنیاد پر اپنی کارکردگی رپورٹ ڈپٹی کمشنر آفس پیش کرے. سست روی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ سے سخت باز پرس کی جائے. خبر شامل کرتے ہیں بورے والا سے. ہمارے اون نیوز کے بیورو چیف محمد عرفان جمیل کی اس رپورٹ کے مطابق بورے والا گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول چک نمبر 505 ای بی بورے والا، جس میں ہیڈ مسٹریس، اسکول سٹاف، اسکول کونسل اور مخیر حضرات کے تعاون سے بجلی کے بحران کا خاتمہ کرنے کے لیے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول چک نمبر 505 ای بی بورے والا کی خصوصی کاوش ہیڈ مسٹریس، اسکول سٹاف، اسکول کونسل اور مخیر حضرات نے احتیاط جمع کر کے ایک انقلابی قدم اٹھایا اور اپنی مدتاب کے تحت یہ ثابت کر دکھایا کہ اگر نیت صاف ہو تو کچھ بھی ناممکن نہیں، جس میں ہیڈ مسٹریس اور اسٹاف کا جذبہ بے مثال اور اہل گاؤں کا عزم قابل ستائش ہے. انہوں نے کہا کہ اس سولر سسٹم سے پول کے گراؤنڈ ہرے بھرے نظر آئیں گے اور بچوں کو فلٹر شدہ صاف پانی پینے کو ملے گا. حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں. ڈپٹی کمشنر حیدرآباد ایس ایس پی حیدرآباد نوٹس لے ٹنڈو جام میں چلنے والے جوا آکڑا پرچی بند کروائے. آئس ہیروئن کے اڈے اور فحاشی کے اڈے بند کرواؤ. تھانے کے دودھ میں جوئے کے اڈے آکڑا پرچی بدامنی کا راج. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سماجی تنظیم ہمارا اعلان پرامن پاکستان بین المذاہب ہم آہنگی ادارہ برائے انسانی حقوق کے مرکزی چیئرمین خلیفہ محمد تسلیم راجپوت، علماء مشائخ کے مرکزی صدر پیر عبدالسعید سیفی، سائنس صوبائی سینئر نائب صدر رئیس شمن علی چانڈیو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹنڈو جام ہمارا شہر ہے، ہمارا گھر ہے اور ٹنڈو جام کی پولیس کے سرپرستی میں شہر میں تمبو لگا کر جوئے، چھکے، آکڑا پرچی، چوری، ڈکیتیاں سرعام چل رہی ہیں. ان گیمبلز کو کوئی روکنے والا نہیں اور نوجوان نسل جوا کی لت میں مبتلا ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے بدامنی بڑھ گئی ہے. جواری اپنے گھروں کا سامان بیچ کر جوا کھیل رہے ہیں. ہم ایس ایس پی حیدرآباد عدیل احمد چانڈیو سے اپیل کرتے ہیں کہ اس بات کا فوری نوٹس لیں اور ٹنڈو جام بھر میں سے جوا آکڑا پرچی کے اڈے ختم کروائے جائیں اور آئس ہیروئن کا خاتمہ کیا جائے. جوئے اور چکوں کے اڈے بند نہیں کیے گئے تو ہم حیدرآباد میرپور خاص روڈ پر دھرنا دیں گے اور سخت احتجاج کیا جائے گا. اس موقع پر ایجوکیشن ونگ کے صوبائی کوآرڈینیٹر ارشاد علی راجپوت، میڈیکل ونگ کے صوبائی کوآرڈینیٹر ڈاکٹر حاجن ندیم بھٹی، ڈاکٹر عبدالخالق اگائی، احمد علی ڈہر، بشارت پسیو قبول، محمد پسیو جانی پسیو، بھالو ندانی، خلیفہ مسلم جمالی، تصور علی چانڈیو، بشارت گوپانگ، طالب علی راجپوت سمیت ذمہ داران اور کارکنان نے برتدات میں شرکت کی. خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے. ہماری نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور تھانہ صدر بہاولپور کے حدود میں 11 سالہ لڑکی کا زیادتی کا بعد قتل کا معاملہ. ڈی پی او بہاولپور کا سخت نوٹس. فرانسک ٹیم باریک بینی سے تمام تر شواہد اکٹھے کرنے میں مصروف. ڈی پی او بہاولپور اسد سرفراز خان ہسپتال پہنچ کے ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم کروایا جا چکا ہے. نامعلوم ملزمان کے تھانہ صدر بہاولپور میں مقدمہ درج کیا جا چکا ہے. بے دردی سے کم سن لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کرنے والے قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے. جلد ملزمان کی ٹریس کر کے گرفتاری کا ٹاس دے دیا گیا ہے. مزید تحقیقات جاری ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کچھ دیر میں حیدرآباد پہنچیں گے. حیدرآباد گورنر سندھ کامران ٹیسوری ایم کیو ایم رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کے ہمراہ حیدرآباد میں نہاری کے مشہور دکان میں تقریب سحری میں شرکت کریں گے. ایم کیو ایم کے مقامی رہنما اور کارکنان کی بڑی تعداد گورنر کے استقبال کے لیے موجود. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو بھی کی گئی. کلیم اللہ نہیں کھیلنے دیں، کیا خیال ہے؟ کھیلنے دیں؟ ایسے کیسے؟ مجھے خط آپ بھیجیں. آپ نے تو ایسے خط بھیجا ہے جیسے کالج کے زمانے میں بھی آپ کہیں بھیجتے رہے. وہ اور بات ہے کہ جواب نہیں ہے، جو میں شاید کیمرے کے سامنے نہ کر سکوں، لیکن میں حقائق جانتا ہوں. حقائق تلخ ہیں. عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے، اور ٹرک بھی وہ ٹرک جو ہمارے ہی بچوں کو کچل رہا ہے. پہلے اسے بند کیا جائے، بیٹھ کر بات کی جائے، وفاق اور صوبے آپس میں بیٹھے تاکہ ہم سب مل کر ایسا حل نکال سکیں جو کہ عوام کے مسائل کو حل کرتا ہو. آج پاکستان اپنے معاشی بحران سے گزرتے گزرتے اڑان کی طرف جا رہا ہے. ہمیں سب کو مل کر ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کینال کا ایشو ہو، باقی ایشوز ہو، K4 کا ایشو ہو، پی ٹی آئی کو تو میں کہتا ہوں پوری ایم کیو ایم میں شامل ہو جائے. اور بولے ہم پیکج لے لو. واسا کے ملازمین کو 13 مہینے سے تنخواہ نہیں دی جا رہی، پینشن نہیں دی جا رہی. میں وفاقی حکومت سے بھی کہوں گا اور میں ان سے بھی کہتا ہوں، آئے گورنر ہاؤس، ہم بیٹھ کر آپ کے لیے جہاں جہاں ہوگا میں خود آپ کے ساتھ چل کر جاؤں گا انشاءاللہ.
पसरूर से फजल लाही गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी सर्कल पसरूर सैयद अहमद रजा की एसएचओ थाना सदर पसरूर मोहम्मद अली के हमरा एमएनए अली जाहिद खान के डेरा पसरूर आमद। एमएनए अली जाहिद खान की नानी अम्मा की वफात पर ताज़ियत की, दुआए मग़फ़िरत की और इनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। इस मौके पर हल्का से आए हुए साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल्स, वाइस चेयरमैन, साबिक काउंसलर्स, कोऑर्डिनेटर एमएनए मलिक अहमद अली, मलिक सलमान, जाहिद उस्मान कंबो, जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ पाकिस्तान पसरूर के सदर, सीनियर सहाफ़ी उस्मान मिर्जा समेत हल्का से आए हुए कारकुनान की कसीर तादाद भी मौजूद थी। ओकाड़ा से जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक सीईओ कंटोनमेंट बोर्ड ओकाड़ा ने रमजान मुबारक के मुनासबत से फ्लड लाइट, फुटबॉल और बैडमिंटन टूर्नामेंट का शानदार इनेकाद किया। ओकाड़ा कैंट में कैंट बोर्ड के ज़रिए निगरानी फुटबॉल और बैडमिंटन टूर्नामेंट करवाया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। बैडमिंटन टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। सरदार उमर बलोच और सरदार उमर बलोच ने सख्त मुकाबले में राना फरहान और इमरान शाह को फाइनल मैच में हराकर ट्रॉफी और नकद इनाम अपने नाम किया, जबकि फुटबॉल के फाइनल मैच में कैंट स्टार्स ने कैंट डॉल्फिन को 1 गोल से हराकर ट्रॉफी और नकद इनाम के हकदार बने। इस मौके पर मेहमान खुसूसी वाइस चेयरमैन कैंट बोर्ड चौधरी उमैर खादिम का कहना था कि नौजवान नस्ल का खेलों में बड़ी तादाद में हिस्सा लेना हमारे लिए खुशाइंद बात है। मैं सीईओ ओकाड़ा कैंट के बेहद मशकूर हूँ, जो हमेशा नौजवान नस्ल को क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और दीगर खेलों के मौके फराहम करते रहते हैं, जिनकी वजह से नौजवान नस्ल नशे की लत से बची हुई है और अपनी एनर्जी भरपूर तरीके से स्पोर्ट्स में इस्तेमाल करी है। इस इवेंट में नामवर शख्सियात के साथ साथ अवाम की भरपूर तादाद ने शिरकत की, जिनमें कप्तान आरिफ चौधरी, सलाउद्दीन, काशिफ गुजर शामिल थे और वालिदैन इंतजामिया की खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। ओकाड़ा से जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा प्रोफेसर अली हैदर डोगर प्रिंसिपल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज ओकाड़ा तैनात। तालीम दोस्त शहरी हलकों के से एक अहम और कदीमी तालीमी दरगाह में मुस्तकिल बुनियादों पर एक मेहनती, होनहार और ईमानदार ऑफिसर के बतौर हेड तैनाती खुशाइंद और एहसन इकदाम करार। तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज में मुस्तकिल प्रिंसिपल की तैनाती की खाली असामी पर महकमा तालीम पंजाब की जानिब से प्रोफेसर अली हैदर डोगर का नोटिफिकेशन जारी। ओहदे का चार्ज संभालने पर सीनियर नायब सदर ओकाड़ा प्रेस क्लब मोहम्मद तारिक खान बलोच की सहाफती नुमाइंदगान और सियासी समाजी शख्सियत वही तारिक मुन्ना बलोच, सिविल सोसाइटी मेंबरान और इल्म दोस्त समाजी तंजीमों के अहदेदारान की हमरा मुलाकात की और तैनाती पर खुश आमदीद कहा और मुबारकबाद पेश की और इदारे में तालीमी इंतजामी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी बारे तबादला ख्याल किया। इस मौके पर नए पॉइंट होने वाले प्रिंसिपल अली हैदर डोगर ने शुरा मीटिंग को यकीन दहानी करवाई कि वो बतौर इंचार्ज और इनकी टीम में मौजूद तमाम फैकल्टी, प्रोफेसर, क्लर्क्स, लैब असिस्टेंट, दीगर तमाम स्टाफ बतौर टीम अपनी तमाम तर सलाहियतों को नेक नियति, जामशानी, ईमानदारी और इदारे की तरक्की के जज्बे से सरशार होकर दिन रात मेहनत करके बरोएकार लाएंगे। नेस इस मौके पर नए तैनात होने वाले प्रिंसिपल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बॉयज ओकाड़ा का कहना था कि बतौर हेड ऑफ इंस्टीट्यूट वज़ीर आला पंजाब की करप्शन और बद इंतजामी बारे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर मनोअन अमल दरामद को हर यकीनी बनाना इनकी कोर वैल्यूज में शामिल है। एसएसपी अनीला नास ने बेहतरीन कारकर्दगी पर आसिफ रजा इंचार्ज एजुकेशन सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर को सर्टिफिकेट और नकद इनाम दिया। एसएसपी अनीला नास ने अपने बयान में कहा है कि आसिफ रजा, जो कि सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर में इंचार्ज एजुकेशन है, एक ईमानदार और आवाम की खिदमत करने वाला इंसान है। आसिफ रजा अपनी ड्यूटी को इबादत समझ कर करते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में तलबा और तलबात को रोड सेफ्टी आगाही प्रोग्राम करता है, जिसकी वजह से बच्चों में ट्रैफिक से मुतालिक शऊर पैदा होता है। यही वजह है कि आज कसीर तादाद में तलबा तलबात आसिफ रजा के साथ ट्रैफिक वॉलंटियर फोर्स में शामिल होंगे। आसिफ रजा को अपने मेहनत और खिदमत की वजह से हर कोई पसंद करता है। कोटअद्दू से खबर शामिल करते हैं शहबाज खान से। कोटअद्दू थाना सदर पुलिस के मोहाना गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मोहाना गैंग के सरगना समेत 4 अफराद गिरफ्तार। मुलजमान में दिलावर मोहाना, आलिम अब्बास खंड, राशिद मोहाना और आकिब मोहाना गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जा से चोरी शुदा 34 लाख रुपए मालिक के 4 अदद मोटरसाइकिल और 1 अदद ट्रैक्टर ट्राली बरामद। मोटरसाइकिलें और ट्रैक्टर ट्राली मालकान के हवाले कर दी गई। जराइम पेशा अफराद की सरखूबी का अमल जारी रहेगा और मुजफ्फरगढ़ पुलिस जराइम की रोकथाम के लिए कोशा है। जिला सोबतपुर बलोचिस्तान तहसील सैयद मोहम्मद कनरानी गोड मोहम्मद अमीन कनरानी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बिल्डिंग नामुकम्मल 2017 से ठेकेदार मीर जहांगीर खान कनरानी ने पैसा हजम कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने ऑन न्यूज़ टीवी चैनल ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच से। जी जाफर बलोच, उस्ताद अब्बास अली कनरानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपना बयान में क्या कहा, तफसीलात से आगाह कीजिए। मेरा बात ये है कि भाई 2017 से ये बना हुआ है बिल्डिंग, आज तक किसी ठेकेदार जहांगीर है काम में, यहाँ जहांगीर ने करवाया है। जहांगीर खान कौन है? कनरानी है, ठीक है ना। आज तक फिर ये बोलता है मेरा तो काम नहीं है, हमने जो कर दिया है यही काम है। ना कोई दरवाज़ा है, ना कोई खिड़की है, ना कोई जो है ना
पलस्तर है, यही खस्ता हालत में पड़ा हुआ है। वो नया बना हुआ है, वो भी उसी हालत में छोड़ दिया लोगों ने। जो भी ठेकेदार आता है काम करता है, अधूरा छोड़ के चला जाता है। और बिजली है, बिजली खस्ता हालत में, कोई बिजली का बंदोबस्त नहीं है। बच्चे ऐसे गर्मी में तड़प रहे हैं और स्कूल का हालात बहुत नाजुक है इन ठेकेदारों की वजह से। और ठेकेदार से आपने मालूमात लिया क्यों काम बंद है, किसी वजह से बंद है? बस हमने कर दिया है, बस पूछते हैं, बोलता है हाँ बस अभी करूँगा, कल करूँगा, परसों अगले माह में करूँगा, ये मार्च में करूँगा, जून में, बस यही रद्दो बदल बातें करता है, लेकिन काम नहीं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मैं गोठ मोहम्मद अमीन खान कंडरानी मीडिया से बातचीत करते हूँ कि मिडिल स्कूल मोहम्मद अमीन कंडरानी 1973 से मिडिल है, जो कि पिछले स्कूल हाई हो गए। ये 2 कमरे 2017 से अनकम्प्लीट हैं, जिसका ठेकेदार जहांगीर खान कंडरानी है। मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान को पुरज़ोर अपील करता हूँ कि महकमा एजुकेशन और कमिश्नर नसीराबाद और ठेकेदार के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं अहकामा वाला मशकूर हूँगा, इन चीज़ों पर गौर करें। ठेकेदार जहांगीर खान कंडरानी को हुक्म दो, हमारा बिल्डिंग का काम मुकम्मल किया जाए और स्कूल हाई किया जाए। वसलाम, अब्बास कंडरानी। सजावल से खबर शामिल करते हैं। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ अशरफ जट के मुताबिक सजावल के गांव करम खान अलमाटी में रियाज हटियार ठेकेदार ने करप्शन की हद कर दी है। मंजूर होने वाली मोरियां इंतहाई गंदे 2 नंबर मटीरियल से बनाई गई हैं, जिसमें लोहे का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। कोई लोडर गाड़ी मोरी के ऊपर से गुजरती है तो मोरी गिरने का खतरा हो सकता है, जो क्लियर होने से पहले ही टूट फूट रही है। अब भी इन मोरियों में पानी ही नहीं छोड़ा गया, इससे पहले भी लीक हो गई हैं। इस मौके पर गाँव करम खान अलमाटी के मकीनों ने DC सजावल जिला चेयरमैन रईस मोहम्मद अली खान मलकानी, दानिश गुलाम कादिर मलकानी, रईस हाजी शौकत मलकानी से गुजारिश है कि फौरी तौर पर इन मोरियों को चेक करके रियाज हटियार ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और मकीनों की बेचैनी खत्म करें। बहावलपुर अजमल जबील के एयरपोर्ट से RPO बहावलपुर राय बाबर सईद की DPO असद सरफराज खान के हमरा थाना सदर यजमान में खुली कचहरी। अवामी शिकायत के फौरी हल के अहकाम जारी। RPO ने DPO के हमरा थाना सदर यजमान का विजिट किया, थाने के तमाम रिकॉर्ड का जायजा लिया और मुनासिब अहकाम जारी किए। विजिट के बाद थाना सदर यजमान में खुली कचहरी लगाई गई। खुली कचहरी में अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। RPO ने तमाम साइलिन की शिकायत बगौर सुनी और मुतल्लिका अफसरान को शहरियों के मसाइल के फौरी हल के अहकाम जारी किए। मेरिट को मुकद्दम रखते हुए शहरियों के मसाइल थाने की सतह पर ही हल किए जाएं। रीजनल पुलिस ऑफिसर खुली कचहरी का इनेकात मकसद शहरियों के मसाइल को बिला ताखीर मेरिट पर हल करना और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस मौके पर DSP और सर्कल यजमान, सर्कल के तमाम SHOs, दीगर मौजूद शख्सियात भी मौजूद थी। खुली कचहरी में मौजूद शहरियों ने पुलिस के इस इक़दाम को सराहा। बहावलपुर अजमल जबेल की रिपोर्ट से उच्च शरीफ से मोटरवे M5 पर सेक्टर कमांडर राना सरफराज नासिर का स्टाफ के हमरा ओवर स्पीड गाड़ियों, ओवरलोड बसों के खिलाफ क्रैकडाउन। मोटरवे M5 पर ओवर स्पीड गाड़ियों के ड्राइवर्स के खिलाफ 46 मुकदमा दर्ज। तर्जमान मोटरवे पुलिस सेक्टर कमांडर्स ने ईद से कबल मुसाफिरों से ओवर चार्जिंग करने, ओवरलोडिंग बसों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। सेट के बगैर मुसाफिरों को बसों में खड़ा होने या छतों पर बिठाने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। मोटरवे M5 पर ओवर स्पीड, ओवरलोडिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। राना सरफराज नासिर ईद पर बसों पर जाने वाले परदेसियों से ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग की सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी शिकायत की सूरत में मोटरवे पुलिस हेल्पलाइन 130 पर इत्तला दें। मोटरवे पुलिस। खबरों से को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे ON न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन गुमन की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद में 30वीं सालाना 24वें रोज़े के ग्रैंड सहरी का शानदार एहतमाम किया गया। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ मोहम्मद हबीबुर रहमान थे, जिन्होंने अपने खिताब में कहा कि माशरे के गरीब तबके की मदद और इनके घरों तक सहरी फराहम करना हमारा फ़र्ज़ है। इस तकरीब का इंतज़ाम हाजी अब्दुल रशीद और इनके रज़ाकार टीम के ज़ेर निगरानी किया गया, जिसमें सफदराबाद और गिरदनवाह के देहात के अफराद ने शिरकत की। ये सहरी एक ज़बरदस्त मिसाल थी कि रमज़ान मुबारक के रूह को बांटने और ज़रूरतमंदों की मदद करने का जज्बा किसी तरह बेहतरीन अंदाज में पेश किया जा सकता है। जी हमारे ON न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी साबिर हुसैन गुमन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सफदराबाद के एरिया मेन रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर 3री सालाना ग्रैंड सहरी का अहतमाम किया गया है। मेरे साथ इस वक्त मेहमान ख़ुसूसी मियाँ हबीबुर रहमान साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रमज़ानुल मुबारक की 24वीं सहरी है जी।
تو صفدرآباد میں ہمارا یہ جو پوائنٹ ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ شعبہ خدمت خلق کے تحت پہلے دن سے ہی یہاں پہ سحری کا آغاز کیا گیا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ الحمدللہ یہاں پہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ سحری کرتے ہیں۔ تو آج گرینڈ سحری جو یہاں پہ رکھی گئی ہے، جو الحمدللہ مقامی لوگ یہاں پہ خواتین و مرد جو ہیں یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ایک اچھی جو ہے وہ سحری کروائی جائے گی روزانہ کی طرح۔ تو ہم اہل صفدرآباد کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ہماری دعوت پہ یہاں پہ تشریف لائے، اور اپنے کارکنان کا رضاکاروں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو ساری رات جا کے یہاں پہ سحری کا کھانا تیار کرتے ہیں، یہاں پہ لوگوں کو کھلایا جاتا ہے اور اسی طرح علاقوں میں لے جا کے لوگوں کے گھروں میں بھی الحمدللہ تقسیم کی جاتی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے سحری کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، غربت کتنی زیادہ ہے، مہنگائی کتنی زیادہ ہے، تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا یہ ویژن ہے اور یہ مشن ہے کہ ہماری سیاست جو ہے وہ خدمت انسانیت ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پاکستان کے مسلمان ہیں جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں، سحری نہ ہونے کی وجہ سے نہیں رکھ پاتے، تو وہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہمارے نوجوان سحری کا تیار کھانا آپ کے گھر تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جتنے دن باقی ہیں انشاءاللہ الرحمن، کوئی بھی صفدرآباد کا یا گرد و نواح کا ساتھی بھائی فیملی ایسی ہے جن کے پاس سحری کا انتظام نہیں ہے، تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے رضاکار سحری کا تیار کھانا لے کے پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ صاحب کدھر گئے؟ جی ناظرین، ابھی میرا کیمرہ مین آپ کو دکھاتا ہے، یہ صفدرآباد میں تیسری سالانہ گرینڈ سحری کا اہتمام کیا گیا ہے۔ صفدرآباد کے گرد و نواح سے سٹی سے کافی لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں سحری کرنے کے لیے۔ ابھی میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے۔ جی یہ صفدرآباد سٹی سے کافی لوگ آئے ہوئے ہیں سحری کے لیے، تو یہ تیسری سالانہ گرینڈ سحری کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ میاں حافظ حبیب الرحمان کا کہنا ہے کہ ہم تیسری سالانہ سحری ادھر صفدرآباد میں آرگنائز کرتے ہیں، اور جو لوگ مستحق نہیں ہے، جو سحری نہیں کر سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم ان کے گھروں میں جا کے سحری کا جو انتظام ہے وہ کر کے آتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ صابر حسین گمن، آن نیوز صفدرآباد۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں۔ ہماری نمائندہ رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق 2 روز قبل ڈہر مارکیٹ سے مبینہ طور پر اغوا ہونے والی خاتون حسینہ چانڈیو کا مقدمہ شوہر کی مدعیت میں ڈہر کی تھانہ پر درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس مقدمے میں خاتون حسینہ کے والد سمیت 6 نامزد افراد جبکہ 4 نامعلوم افراد پر درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ میں خاتون حسینہ کے والد عاشق علی چانڈیو، بھائی فرحان اور دیگر کے اوپر درج کیا گیا۔ 6 ماہ قبل خاتون حسینہ چانڈیو نے اسد چانڈیو سے کورٹ میرج کی تھی، جس پر والدین ناراض تھے۔ FIR کا متن: ملزمان نے مارکیٹ میں خریداری کرتے ہوئے خاتون حسینہ اور شوہر کے اوپر تشدد کر کے اغوا کیا اور موبائل فون سمیت نقد چھین کر لے گئے۔ FIR کا متن: مقدمے میں اغوا، اقدام قتل، لوٹ مار کی دفعات شامل، جبکہ ملزمان کو جلد گرفتار کر کے کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ اب خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے، جہاں ہمارے نمائندہ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق CEO کنٹونمنٹ بورڈ اوکاڑا نے رمضان مبارک کی مناسبت سے فلڈ لائٹ، فٹ بال اور بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا شاندار انعقاد کیا۔ اوکاڑا کینٹ میں کینٹ بورڈ کے زیر نگرانی فٹ بال اور بیڈمنٹن کا ٹورنامنٹ کرایا گیا، جس میں کھلاڑیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں پلیئر شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا، جبکہ سردار عمر بلوچ اور سردار عمیر بلوچ نے سخت مقابلے میں رانا فرحان اور عمران شاہ کو فائنل میچ میں ہرا کر ٹرافی اور نقد انعام اپنے نام کیا، جبکہ فٹ بال کے فائنل میچ میں کینٹ سٹارز نے کینٹ ڈولفن کو 1 گول سے ہرا کر ٹرافی اور نقد انعام کے حقدار بنے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی وائس چیئرمین کینٹ بورڈ چودھری عمیر خادم کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کا کھیلوں میں بڑی تعداد میں حصہ لینا ہمارے لیے خوش آئند بات ہے۔ میں CEO اوکاڑا کینٹ کا بے حد مشکور ہوں، جو ہمیشہ نوجوان نسل کو کرکٹ، فٹ بال، بیڈمنٹن اور دیگر کھیلوں کے مواقع فراہم کرتے رہتے ہیں، جن کی وجہ سے نوجوان نسل نشے کی لت سے بچی ہوئی ہے اور اپنی انرجی بھرپور طریقے سے اسپورٹ میں یوٹیلائز کر رہی ہے۔ اس ایونٹ میں نامور شخصیات نے شرکت کی، جن میں کپتان عارف چودھری، صلاح الدین، کاشف گجر اور عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی، اور والدین نے انتظامیہ خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا۔ اب خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے، جہاں ہماری نمائندہ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا نور پلاٹ کے نواحی علاقے کوہلا میں سالانہ عرس مبارک حضرت بابا کامل شاہ بخاری کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے۔ عرس مبارک کی تقریبات میں ملک بھر سے مریدین شرکت کرتے ہیں۔ سالانہ عرس مبارک میں دربار کی رسم چادر پوشی بھی کی جاتی ہے۔ عرس مبارک کی تقریبات میں مختلف کھیلوں کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ عرس مبارک میں بچوں کے لیے کھلونوں کی دکانیں بھی لگائی گئی ہیں۔ عرس مبارک میں خواتین کے لیے چوڑیوں کے بھی سٹالز لگائے گئے ہیں۔ سالانہ عرس مبارک بڑے عقیدت، احترام اور جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ عرس مبارک کی تقریبات میں تھانہ راوی پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کے بھی انتظامات کیے گئے ہیں۔
शेखुपुरा टीबी डे पर ग्रीन स्टार के ज़रिए तमाम DHQ अस्पताल में एक सेमिनार और TB से आगाही वाक का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अयाद अख्तर चौहान साहिब थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा शेख अली रजा से। डिस्ट्रिक्ट टीबी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हामिद रजा, DEO हेल्थ डॉक्टर आदिल शहजाद, AMS डॉक्टर वालिया मोहसन, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन, डॉक्टर खलील अहमद, MDR डिपार्टमेंट फोकल पर्सन मिस पलवशा, जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ग्रीन स्टार काशिफ शहजाद, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इमरान अली, डिस्ट्रिक्ट लैब सुपरवाइज़र तारक जुल्फ़कार, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट के अमला और कसीर अवाम ने शिरकत की। सेमिनार और वाक का मकसद TB डे के मुनासबत से अवाम में TB के बारे में शऊर पैदार करना था। पाकिस्तान TB की बुनियाद पर दुनिया में 5वें नंबर पर है और हर साल TB के मरीजों में कम आबेश 6.5 लाख का इजाफा हो रहा है, जो कि हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। हम सब ने इसका मुकाबला करना है और अपने माशरे को TB से पाक करना है। मजीद डॉक्टर्स ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने जो लोगों को एजुकेट करना है वो ये करना है कि इसकी क्या ऐसी अलामात हैं जिसकी जो अगर हों तो हमने उसको टेस्ट कराना है। टेस्ट की फैसिलिटी भी फ्री अवेलेबल है, DHQ में भी, कुछ प्राइवेट लैब में भी अवेलेबल है जो बिल्कुल फ्री है। ये बातें हमने बतानी है कि हम हर चीज़ फ्री दे रहे हैं, इसमें किसी का कोई भी खर्चा नहीं है, टेस्ट का भी कोई खर्चा नहीं है, हत्ता कि हमारे जो बच्चों के हम एक्सरे कराते हैं उसका भी कोई खर्चा नहीं है। ये हमें सारा इसको इंश्योर करना चाहिए और हमारी इस बैठने का मकसद भी यहाँ पे यही और इस दिन को मनाने का मकसद भी यही होना चाहिए कि हम लोगों को बताएं कि इससे क्या हो सकता है, किस तरह ये फैल सकती है, कितना किसी इंसानी सेहत को किस कदर नुकसान हो सकता है। टाइम निकाल के अपना इसी तरह हमारे जो है ग्रीन स्टार जो है ये हमारे साथ मिलके एक बड़ा अच्छा जोन इन्होंने बनाया हुआ है और बड़ा अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे पूरे ज़िले में कोशिश की जा रही है, इसी तरह पूरे पाकिस्तान में भी ग्रीन स्टार के मुख्तलिफ जगह पे हमने देखे हैं कि इनकी हर जगह पे पार्टिसिपेशन होती है और ये लोग इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिटी के अंदर भी, और इन्होंने एक ब्रिज का काम कर रहे हैं हमारे बीच और कम्युनिटी के बीच। एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि 6 लाख पेशेंट यहाँ पाकिस्तान से रिपोर्ट हो जाना, ये और 5वें नंबर में पाकिस्तान आ जाना पूरी दुनिया में TB के लिहाज से, ये हम सब के लिए एक बहुत लम्हा फिक्रिया भी है। और हम सब ये ना सोचें कि हम बचे हुए हैं। हमारे भी मोहल्ले में अगर किसी को है और हमारा बच्चा वहाँ जा रहा है, या किसी दुकानदार को है हमारा बच्चा उसको कोई चीज़ देने जा रहा है और वो खांस रहा है, वो उन्हीं हाथों से उसको वो चीज़ दे रहा है, तो ही इज़ एक्सपोज टू दैट और वो अल्टीमेटली उसका शिकार हो सकता है हमारा बच्चा भी। तो इसलिए हम लोगों को अपनी मदद आपके तहत इस पर काम करने की ज़रूरत है और सारे स्टेक होल्डर को इकट्ठे मिलकर इस पर चालाबाज करने की ज़रूरत है। अमान मौज़े सेहत प्लास्टिक शॉपर बैग के खिलाफ मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं, जिसके तहत लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी। प्लास्टिक के शॉपर का इस्तेमाल तर्क कर दें और सब्जी फ्रूट के लिए कपड़े के थैले इस्तेमाल करें। मरकजी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत गुज़िश्ता रोज़ अपने एक बयान में मरकजी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने बताया कि मौज़े सेहत प्लास्टिक के शॉपर्स के खिलाफ मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं, जिसके तहत लोगों को आला क्वालिटी के मजबूत कपड़े के थैले मुफ्त तकसीम किए जाएंगे और प्लास्टिक शॉपर के नुकसानात बारे आगाही भी दी जाएगी। गुजरांवाला मखसूम बीबी फाउंडेशन का मुसाफिर इफ्तारी का सिलसिला जारी। ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून लेबर विंग हाजी अब्दुल हमीद मुगल ने पसमानदा इलाका अलीपुर रोड पर राहगीरों में सामान इफ्तारी तकसीम किया। तफसील के मुताबिक इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम ने बहुक्म मरकजी चेयरमैन मोहम्मद महबूब राजपूत मुसाफिर इफ्तारी का जो सिलसिला शुरू किया था वो कामयाबी से जारी और सारी है। आज मुल्खात 14 मार्च 2025 बरोज़ सोमवार मुस्लिम लीग नून लेबर विंग ज़िला गुजरांवाला हाजी अब्दुल हमीद मुगल ने पसमानदा इलाका अलीपुर रोड पर राहगीरों में सामान इफ्तारी तकसीम किया। इस हवाले से मरकजी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने बताया कि ईद पर ज़रूरतमंद घरानों में ईद राशन, मिठाई, फ्योनिया और मसाला जात तकसीम किए जाएंगे और ये सिलसिला ईद के बाद भी जारी रहेगा। मोहम्मद महबूब राजपूत ने बताया कि ईद पर सिले सिलाई सस्ते कपड़ों का स्टाइल भी मुतारिफ कराया जाएगा। इसके अलावा ज़रूरतमंद ज़ईफ़ माओं में कपड़े, जूते और चादरें तकसीम की जाएंगी। इसके अलावा बच्चों में कपड़े और ईदी तकसीम की जाएगी। मोहम्मद महबूब राजपूत ने यह भी बताया कि ईद के रोज़ गरीब घरों के बच्चों की दावत आम की जाएगी, जिसमें बच्चों को पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रूट चाट और दीगर एशिया खिलाई जाएंगी। मरकजी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने बताया कि हमारा मकसद पसमानदगी का शिकार अफराद में खुशियां तकसीम करना है।
खबर शामिल करते हैं रहीम मियां खान से। हमारे नुमाइंदा सरदार जाम रब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरवे पुलिस का खुसूसी ईद एक्शन प्लान के तहत फील्ड में मौजूद आवाम के महफूज सफ़र के लिए इकदाम जारी। जायद किराया जात लेने वाले ट्रांसपोर्टर के खिलाफ खुसूसी मुहिम का आगाज़। IG मोटरवे पुलिस रिफत मुख्तार राजा की हिदायत पर SP सेक्टर कमांडर रहीम मियां खान राना मोहम्मद इस्माइल की ज़ेर निगरानी मोटरवे पुलिस का खुसूसी ईद एक्शन प्लान जारी। ईद के दौरान ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों पर सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। मोटरवे पुलिस मोहम्मद उस्मान का मजीद कहना था कि ओवर स्पीडिंग, लैंड वलिंचन, ओवरलोडिंग और जायद किराया वसूली से इज्तनाब पर ब्रीफिंग दी जा रही है। बस मालकान और टर्मिनल मैनेजर से जायद किराया वसूली रोकने के लिए मुलाकातें भी की गई। ड्राइविंग पेशनासरी की सरगर्मियों को रोकने के लिए खुसूसी स्क्वाड तश्कील दिया गया। मोटरवे पुलिस और मुकामी पुलिस की स्नैप चेकिंग और गश्त में इजाफा कर दिया गया। एमरजेंसी की सूरत में मोटरवे पुलिस हेल्पलाइन 130 पर फौरी रब्ता करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि ईद उल फित्र करीब है और रमज़ान का आखिरी अशरा स्टार्ट हो चुका है। इस सिलसिले में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस रहीम यार खान ने अपनी स्ट्रेटजी बना ली है, जिसमें रोड के ऊपर हमने ओवरलोडिंग, ओवरचार्जिंग, इसके अलावा बाकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के ऊपर हमने ख़ास तौर पर फोकस रखना है। तो इस सिलसिले में हम PSVs के जो ओनर्स हैं, बसों के अड्डे हैं, उनके ऊपर हम अप्रोच कर रहे हैं। उनको ऑलरेडी ब्रीफिंग भी कर रहे हैं कि वो ओवरलोडिंग ना करें और ओवर चार्जिंग में मुसाफिरों से ना करें। अगर कोई इस तरह का वाक़या कोई रूनुमा हुआ तो डेफिनेटली मोटरवे पुलिस बतरीके एहसन और आईनी हाथों से उन बस ड्राइवर्स और ओनर्स के खिलाफ निपटेगी जो ओवरलोडिंग करते हुए पाए गए या ओवर चार्जिंग करते हुए पाए गए। रोड के ऊपर हमने एक्स्ट्रा मोबाइल्स निकाली हैं। हमारी दफातर की और बाकी बीट हाई की तमाम नफरी रोड के ऊपर इंशाल्लाह 24 घंटे मौजूद होगी। हेल्पलाइन पे कोई भी मुसाफिर कॉल कर सकता है। वो जहाँ पे होगा हमारी फोर्स वहाँ पर इंशाल्लाह अप्रोच करेगी। उस बस ड्राइवर के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो ओवर चार्जिंग करेंगे या ओवरलोडिंग करेंगे बसों के अंदर। रोड के ऊपर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर ख़ास तौर पर नज़र होगी। दिन रात राउंड द क्लॉक हम वहाँ पर अवेल होंगे। एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट इंशाल्लाह सारी की सारी चीज़ें चेक करेगी। कहीं पर भी खुदा न खास्ता कोई कोशिश करेंगे कि कोई अनकवर्ड इंसिडेंट रूनुमा ना हो। इसके अलावा तमाम मुसाफिरों से गुजारिश है कि वो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ जितनी भी रोड के ऊपर हूँ उनके ऊपर कड़ी नज़र रखें और फेल फॉर मोटरवे पुलिस को हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके बता दें ताकि उसका इन टाइम सद्देबाब किया जा सके। थैंक यू। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। खिदमत कमेटी भट्टियां नूरदीन को खराज तहसीन जो आम आवाम मुसाफिरों को सैर इफ्तार करवाते हैं। राजा फजल रबी चट्टा हथियाल पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग PP 10 खिदमत कमेटी भट्टियां नूरदीन की तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों गरीबों मुसाफिरों को सहरी इफ्तारी करवाई जाती है और सैकड़ों लोगों में राशन तकसीम किया गया है। मुफ्ती तौसीफ अहमद, मास्टर निसार अहमद, चौधरी यासिर और पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इन ख्यालात का इजहार सदर वाइस ऑफ यूथ राजा फजल रबी ने जट्टा हथियाल इफ्तार डिनर से खिताब करते हुए कहा, गजा पर यहूदियों ने दोबारा हमला कर दिया। मासूम लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। मुसलमान गजा में मस्जिद अक्सा है जो हमारा किबला अव्वल है। हमारे किबला अव्वल पर हमला हो रहा है और हम खामोश हैं। मैदान में महशर में गजा के शहीद बच्चे जब अल्लाह और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करेंगे कि आका आपकी उम्मत ने हमें अकेला छोड़ दिया था, तो फिर क्या करोगे? इससे पहले कि हमें आखिरत में शर्मिंदा होना पड़े, मुसलमान उठो और फ़लस्तीन गजा के लिए आवाज़ बुलंद करो। इस मौके पर मास्टर निसार अहमद, चौधरी यासिर, मास्टर अफजाल अहमद, खिदमत कमेटी भट्टियां नूरदीन की टीम और आम आवाम मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद SSP हैदराबाद नोटिस ले टंडो जाम में चलने वाली जुआ आंकड़ा पर्ची बंद करवाएं। आइस हीरोइन के अड्डे और फहाशी के अड्डे बंद करवाओ। थाने के दोत में जुए के अड्डे आंकड़ा पर्ची बदअमनी का राज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए समाजी तंजीम हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी इदारा बराए इंसानी हकूक़ के मरकज़ी चेयरमैन खलीफा मोहम्मद तस्लीम राजपूत, उलमा मशाइख के मरकज़ी सदर पीर अब्दुल सईद सैफ़ी साई, सूबाई सीनियर नायब सदर रईस शमन अली चांडियो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टंडो जाम हमारा शहर है, हमारा घर है और टंडो जाम की पुलिस की सरपरस्ती में शहर में तंबू लगाकर जुए, छक्के, आंकड़ा पर्ची, चोरी, डकैतियां सरेआम चल रही हैं। इन गैम्बलर्स को कोई रोकने वाला नहीं है और नौजवान नस्ल जुआ की लत में मुब्तला हो गए हैं, जिसकी वजह से बदअमनी बढ़ गई है। जुआरी अपने घरों का सामान बेचकर जुआ खेल रहे हैं। हम SSP हैदराबाद अदील अहमद चांडियो से अपील करते हैं कि इस बात का फौरी नोटिस लें और टंडो जाम भर में से जुआ, आंकड़ा पर्ची अड्डे ख़त्म करवाए जाएँ और आइस हीरोइन का खात्मा किया जाए। जुए और चक्कों के अड्डे बंद
بند نہیں کیے گئے تو ہم حیدرآباد میرپور خاص روڈ پر دھرنا دیں گے اور سخت احتجاج کیا جائے گا۔ اس موقع پر ایجوکیشن ونگ کے صوبائی کوآرڈینیٹر ارشاد علی راجپوت، میڈیکل ونگ کے صوبائی کوآرڈینیٹر ڈاکٹر حاجن ندیم بھٹی، ڈاکٹر عبدالخالق اوگائی، احمد علی ڈہر، بشارت پسیو، قبول محمد پسیو، جانی پسیو، بھالو ندانی، خلیفہ مسلم جمالی، تصور علی چانڈیو، بشارت گوپانگ، طالب علی راجپوت سمیت ذمہ داران اور کارکنان برتدات میں شرکت کی۔ خبر شامی کہتے ہیں ہارون آباد سے پاکستان تحریک انصاف کے بنیادی رہنما اور ہارون آباد کے ہر دل عزیز شخصیت حاجی معظم علی چودھری مرحوم کی سالانہ برسی کے موقع پر سابق امیدوار صوبائی اسمبلی اعظم علی چودھری ایڈوکیٹ نے دعائیہ تقریب اور وسیع پرتکلف افطار ڈنر کا اہتمام کیا۔ ہارون آباد فقیر والی سے پاکستان تحریک انصاف کے سابق صوبائی ٹکٹ ہولڈر اور ممتاز قانون دان اعظم علی چودھری ایڈوکیٹ نے اپنے بڑے بھائی اور علاقہ بھر کے ہر دل عزیز شخصیت حاجی معظم علی چودھری کے سالانہ برسی کے موقع پر ایک وسیع پرتکلف افطار ڈنر کا اہتمام کیا، جس میں علاقے بھر سے وکلاء، ڈاکٹرز، علماء کرام، صحافیوں، سیاسی سماجی شخصیات سمیت ہارون آباد فقیر والی اور گرد نواح سے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ افطار ڈنر تقریب میں حاجی معظم علی چودھری کی مغفرت اور درجات کی دعا کے علاوہ ان کی تحریک انصاف کو ہارون آباد فقیر والی فورٹ عباس میں نہ صرف متعارف کروانے بلکہ منظم کرنے کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ واضح رہے کہ چودھری اعظم علی ایڈوکیٹ، چودھری محمد عثمان، رزاق والا اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ تمام مسلمانوں کا استقبال کیا۔ یہ افطار ڈنر علاقے میں ایک یادگار تھا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں۔ گھوٹکی سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف ڈی ایم لاشاری کی رپورٹ کے مطابق میرپور میتھیلو میں دریائے سندھ کے اوپر 6 کنال نکالنے کے خلاف میرپور میتھیلو میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی بھٹائی چوک تک نکالی گئی۔ ریلی پیپلز پارٹی رہنما اور یو سی جہان خان انر کے چیئرمین صالح حسین لاشاری کی قیادت میں نکالی گئی، جس میں خالد مغل، شبیر رند، محمد بچہ لاشاری، منظور احمد، جلبانی شاہین لاشاری، دیگر لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ میرپور ریلی کے شرکاء نے وفاقی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ انہوں نے کہا کہ سندھ دریا پر کنال نکالنے سے سندھ کی فصلیں تباہ اور زمینیں بنجر بن جائیں گی، انسان اور جانور پیاسے مر جائیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی رپورٹ کے مطابق ڈی سی ہاؤس ناروال میں بڑی افطاری کا انتظام۔ ماڈل چلڈرن ہوم میں مقیم یتیم بچے اور بچیاں بنے ڈی سی ناروال کے مہمان۔ ڈی سی ہاؤس پہنچنے پر ڈی سی ناروال نے چلڈرن ہوم کے بچوں کا استقبال کیا۔ چلڈرن ہوم کے بچوں کی جانب سے تلاوت کلام پاک اور بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کیے گئے۔ کھجور، سموسے، چکن پکوڑے، فروٹ چاٹ، مشروبات اور مختلف قسم کے پکوانوں سے بچوں کی توازہ کی گئی۔ اس موقع پر ڈی سی ناروال کی جانب سے یتیم اور نادار بچوں کو کپڑے، اسٹیشنری آئٹمز اور گفٹ پیک بھی دیے گئے۔ چلڈرن ہوم کے بچوں نے ڈی سی ناروال کے ساتھ اپنی تعلیم اور پسندیدہ کھیلوں بارے جی بھر کے باتیں کی۔ کاموکی سے محمد نوید گرائی کی رپورٹ کے مطابق محمد مسیب ریاض نے 11 سال کی عمر میں حفظ کر لیا اور جامعہ عربیہ کاموکی طلاب کی مسجد سے حفظ کیا۔ A18 اسکول راجہ بلا اسکول کی آنر مس حمیرہ ریاض کے لخت جگر محمد مسیب نے چھوٹی عمر میں قرآن مجید حفظ کر کے اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ محمد مسیب ریاض کی قرآن مجید مکمل حفظ کرنے پر دعائیہ تقریب بھی رکھی گئی، جس میں خصوصی طور پر مولانا رانا ذوالفقار علی، ممبر امن کمیٹی سرکل کاموکی نے بھی شرکت کی اور بچے اور اس کے والدین کو سراہا۔ خبر شامل کرتے ہیں شرک پور شریف سے آن نیوز کے نمائندے سید تجمل بخاری کی رپورٹ کے مطابق حکومت پنجاب کے ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر شرک پور میڈم انم اکرم کا غیر قانونی منی آئل ایجنسیوں کے خلاف کارروائی۔ شہری آبادی میں لگی ہوئی تمام غیر قانونی ایجنسیوں کو سیل کر دیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔